तो लोग का बेसिक्स हमने पढ़ लिया। अब अपन बात कर लेते हैं ग्राफ ऑफ लोग। तो ग्राफ ऑफ लोग पे आ जाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके ग्राफ को ना अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस ए। अब बेस के डिसाइड पे दो केस बनेंगे। पहला केस तो जब कि बेस क्या हो मेरा ग्रेटर देन वन, और जो मेरा केस टू बनेगा वो केस टू क्या बनेगा, जो बेस है वो जीरो से तो बड़ा होना ही चाहिए। ये तो हमारा डोमेन में ही आ गया था। तो जब बेस क्या हो जीरो से तो बड़ा हो मगर एक से छोटा हो। ठीक है, ये दो केस बना लिया हमने। इस पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेंगे। और उन ग्राफ से पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम जैसे कि ये बेस जो है हमारा वन से बड़ा है, तो इस बेस के टाइम पर मैं ऐसा करता हूँ कि y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ। और जहां पर ए क्या है मेरा वन से बड़ा है, तो चलो ऐसा बनाने में मुश्किल रहेगा तुम्हें, तो एक काम करो, तुम एक एग्जांपल ले लो। y इज इक्वल टू टू की पावर x। सारे ग्राफ वैसे ऐसे ही दिखेंगे जब भी वेन एवर, देखो सेम सेम दिखते हैं ये ऐसे कोई भी ग्राफ होगा ना ए टू दी पावर एक्स जिसका ए इज ग्रेटर देन वन, ये सब एक जैसे से दिखाई देंगे। तो अब बना लेते हैं इनको। चलो इसको बनाते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट पुटिंग ही तो करते हैं कि इसमें पॉइंट डाल डाल के देख लें कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मैंने x इज इक्वल टू जीरो डाला यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू टू की पावर जीरो जो कि आ गया वन। तो अगर मान लो यहाँ पे वन है, अगर वन मेरा ये है वन, तो एक पॉइंट तो आ गया ये। ठीक है। और जब मैं x को माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना। तो वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो। बट एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं से ग्राफ आएगा। तो ये कोई पॉइंट आ गया। ठीक है। और जब मैं आगे बढ़ूंगा एक्स एक्सिस पर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी ले लिया। तो टू की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो ये नंबर भी कहाँ, यहीं कहीं ऐसे, जितना बड़ा उतना नंबर बड़ा। तो तीन पॉइंट ये हो गए। ठीक है, तो इन तीनों को अब ज्वाइन करा दो ये। तो ऐसा जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू टू की पावर x। अच्छा, अब मैंने टू की पावर x का बनाया क्यों, उसके पीछे कारण पता है क्या है। उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो भी लोग का ग्राफ है ना, ये जो लोग का ग्राफ है कि log ऑफ x टू द बेस a डिपेंडिंग अपॉन बेस, वो क्या होता है, अगर y इज इक्वल टू x एक लाइन है, ठीक है, उसके अलोंग रिफ्लेक्शन ले लो किस ग्राफ का, y इज इक्वल टू टू की पावर x या y इज इक्वल टू ए टू दी पावर x का रिफ्लेक्शन अगर मैं ले लूँ ना, तो वो ग्राफ क्या होगा, वो लोग का ग्राफ आ जाएगा। तो बेसिकली अभी तुमने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, मगर ये क्या होता है, लोग जो होता है ना, इसका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, वो होपफुली तुम ट्वेल्थ में पढ़ोगे। अभी देखो, तो मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स की एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, वो मैं बना लेता हूँ। ये कोई एक ऐसे लाइन बन गई, ठीक है, ओरिजिन से पास होती है। इसके अलोंग रिफ्लेक्शन लेना है, इसका मतलब मान लो ये कोई मिरर है, ये जो लाइन है ये मिरर है और ये कोई ग्राफ है, तो ये कैसा दिखाई देगा इसमें, ये वाली चीज उठ के यहाँ चली जाएगी और ये वाली ऐसे आ जाएगी, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब तुम ये मान के चलो कि मान लो ये पेज है और मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है और ये लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। तो अगर मैं इस लाइन के अलोंग इस पेज को फोल्ड करता हूँ, मतलब इसको लाके इसके ऊपर रखता हूँ, तो इसकी जो इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, वो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो ऐसी बना देते हैं। ये बना दी मैंने ऐसी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये कौन है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला वन, तो यहाँ पर वन बन जाएगा। अब ये वन आ गया। तो ये जो ग्राफ बना ना, अब ये जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a। और जहां पर a क्या है मेरा ग्रेटर देन वन।
तो हमने बनाया तो 2 की पावर x का था, मगर तुम जितने भी बनाओगे वो लगभग ऐसे ही दिखाई देंगे, बस ऐसे होते जाते हैं वो थोड़े थोड़े। ठीक है, दिखेंगे वो ऐसे ही, मतलब शेप लगभग ऐसी होगी कि वन से पास हो रहे हैं और ऐसा कुछ कर्व टाइप का कुछ बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसा ही सारे ग्राफ दिखाई देंगे, डिपेंडिंग अपॉन बेस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। वो तुम बना के देख लेना, 2 की पावर x बना के देखना, फिर 3 की पावर x बना के देखना क्या चेंज आता है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे, ऐसे ऐसे चेंजेस, बट शेप लगभग यही रहेगी कि ये शेप रहेगी सबकी। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका बना अब? ये बना y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, और जब मेरा क्या हो, बेस ग्रेटर देन 1 है। अब बेस 0 और 1 की बात कर लेते हैं। इसमें भी क्या करूं, इसमें भी मैं सबसे पहले बना लेता हूं y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का बना लेता हूं, और बहुत आसानी रहेगी मुझे, मैं क्या करूं, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का बना लेता हूं। तो मैंने 1/2 की पावर x का अगर ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा अब की बार, देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, पहले तो ब्लू कर लिया, चलो। हाँ, तो देखो, अब देखो, अगर मैं पोज एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ाता हूँ, एक्स एक्सिस पर मैं एकदम इन्फिनिटी की ओर चला जाता हूँ, तो ये क्या है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा वो, 0। तो एक पॉइंट तो आ गया यहाँ पर, तो एक पॉइंट आ गया इसका कहाँ, यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैंने x को 0 डाल दिया, मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 की पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये वाला पॉइंट आ गया एक, जो अगर ये 1 है तो ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ लिया, ये 1 है। अब देखो, अगर मैंने x की पावर माइनस इन्फिनिटी डाल दिया तो कितना आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ गया, 1/2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये कैसा दिखाई दिया, 2 की पावर ऊपर जाके इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/2 की हो जाएगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो जैसे जैसे मैं इधर जाता जाऊंगा y की तरफ ये ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा, तो मान लो यहाँ कहीं वो वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, तो ये मुझे दिखाई देगा कुछ ऐसा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू a टू द पावर x। वैसे तो मैंने 2 का एग्जांपल लेके बनाया, बट मैंने तुम्हें बताया था 2 की जगह 3 भी कर लोगे तो शेप ऐसी ही रहेगी, दिखाई कुछ ऐसा ही देगा। ठीक है, अब अब हमें ये पता है कि ये जो भी ग्राफ होता है, लोग का ग्राफ होता है, वो रिफ्लेक्शन होता है। किसका रिफ्लेक्शन होता है, y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन है उसके अलोंग रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगी। इसके अलोंग अगर मैं रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ, देखो, अब ये लाइन है, अगर इसके अलोंग रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये वाली चीज तो ऊपर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, ऐसे दिखाई देगा। तो अब की बार जो ग्राफ दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो बनाते हैं। हाँ, तो वो कैसा दिखाई देगा, देखो वो कुछ ऐसा, इधर से चला गया और इधर से ऐसे आ गया, थोड़ा सा कर्व टाइप का बनेगा इधर, थोड़ा सा कुछ ऐसे, ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, तो ये बनेगा, और ये अगेन ये कौन सा पॉइंट होगा, जो ये वाला पॉइंट था, ये कौन था, 1 था, तो ये भी बना देगा, तो ये बना गया। तो इधर ये क्या बन गया, ये आ गया मेरे पास 1,0। तो ये ग्राफ किसका बना मेरा, जो अब ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये बना y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, और जब a मेरा क्या है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो ये तो हो गए ग्राफ। इसके ग्राफ, लोग का ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना है, a टू द पावर x का ग्राफ बनाना है, और उसका y इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग रिफ्लेक्शन ले लेना है, तो मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब देखो, इन दोनों ग्राफ में एक चीजें ऑब्जर्व करते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है कि मुझे कुछ भी एक नंबर देगा, वो देगा कुछ ऐसा, पूछेगा मेरे से कि log ऑफ ए टू द बेस बी, ये मुझे साइन बताना है इसका, क्या ये पॉजिटिव होगा और क्या ये नेगेटिव होगा, ये मुझे इसको देखते हुए साइन बताना है। तो देखो,
एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, फिर से बनाता हूँ मैं ग्राफ यहाँ पर। मान लो मैंने बेस बड़ा रखा है 1 से, वो वाला ग्राफ बना रहा हूँ मैं। तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा हमें। और ये 1 है, ये है 1, और यहाँ पर ए मेरा क्या है, ए 1 से बड़ा है। और ए क्या था, मतलब ए मतलब यहाँ पर था y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स। इस ए की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले ए की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो, जब जो मेरा x है, ये वाला जो x है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो मान लो ये यहाँ पे है, तो log की वैल्यू क्या आ रही है टोटल, ये आ रही है। तो और ये तो क्या है, ये पॉजिटिव है। तो 1 से जो भी बड़ा नंबर ले रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और जैसे ही मैंने 1 से छोटा नंबर लिया, मान लो मैंने ये वाला नंबर लिया, ये वाला नंबर, तो log की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आई। और ये वैल्यू क्या होती है, ये तो नेगेटिव है। तो हमने एक बात ऑब्जर्व करी यहाँ पर, कि जैसे ही अगर बेस 1 से बड़ा है, तो अगर मैं 1 से बड़ा ही कोई नंबर ले रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। और अगर मैं नंबर 1 से छोटा ले रहा हूँ, तो ये क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ से क्या तुम एक बात कह सकते हो, कि जैसे ही बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों के दोनों अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर बोथ ए एंड बी ग्रेटर देन 1 है, तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। और अगर बेस, यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेस जब 1 से बड़ा था, बेस 1 से बड़ा था, सॉरी, आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि बेस 1 से बड़ा है, बेस तो 1 से बड़ा है ही। और जैसे ही मैंने आर्ग्यूमेंट को 1 से छोटा लिया, तो 1 से छोटा आर्ग्यूमेंट यहाँ लिया, तो ये वैल्यू क्या दे देगी, नेगेटिव दे देगी। ठीक है। तो यहाँ से तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन पे ये पहुंचा हूँ इस वाले से, जब बेस बड़ा है, कि जब बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। चलो एक बारी दूसरे को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब बेस क्या है मेरा, 1 से छोटा है। तो बनाते हैं ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ बनेगा मेरा। इसमें मैंने क्या बोला, बेस जो है मेरा y इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाया, और जहां पर a मेरा क्या है, 1 और 0 के बीच में ये वाली कंडीशन है, और ये हो गया मेरा 1। तो जैसे ही देखो, इसमें देखो, अब मैं आर्गुमेंट, इसमें आर्गुमेंट अगर मैंने क्या किया, 1 से छोटा ही आर्गुमेंट डाला ना। अगर बेस 1 से छोटा है, तो आर्गुमेंट भी 1 से छोटा डाल रहा हूं, तभी जाके वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और अगर मैंने आर्गुमेंट को 1 से बड़ा डाल दिया, मान लो यहाँ पर 2 होता कोई, तो 2 डाल दिया, तो ये 2 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आती वैल्यू वाई एक्सिस पर, और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ से मैंने क्या, यहाँ से इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के मैं ये कह सकता हूँ, कि अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों के दोनों अगर 1 के एक साइड लाई करते हैं, मतलब या तो दोनों 1 के इधर है या दोनों 1 के इधर है, तभी जाके क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना। तो देखो, अब की बार क्या था कि 1 भी बेस छोटा था, तो आर्ग्यूमेंट को भी 1 से छोटा ही होना पड़ेगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इससे पिछले वाले में क्या था, जब बेस 1 से बड़ा था, बेस 1 से बड़ा था, तो आर्ग्यूमेंट को भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा, सो दैट कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो कलेक्टिवली मैं क्या कह सकता हूँ, कलेक्टिवली मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से, कि इफ, नोट डाल लेते हैं, कि फोर log of a b, if both base and argument lies on same side of same side of 1, then log of ab will be पॉजिटिव। तब ये क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। अगर बेस भी 1 से बड़ा है और आर्ग्यूमेंट भी 1 से बड़ा है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर बेस भी 1 से छोटा है, आर्ग्यूमेंट भी 1 से छोटा है, तो log ऑफ ए भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इन दोनों में से उल्टा है, मतलब एक 1 से, दोनों अलग अलग साइड है, एक 1 की इधर की साइड है और एक 1 की इधर की साइड है, तो क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्या आता है, देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉजिटिव स्लैश नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फर्स्ट मेरे पास क्या है कि log ऑफ 7 to the base 2। अब बताओ क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि दोनों के दोनों 1 के कौन सी साइड है। अब देखो ये 1 है, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 7 होगा, तो दोनों के दोनों 1 के एक साइड है, मतलब राइट हैंड साइड है दोनों के दोनों। तो अगर दोनों के दोनों एक ही साइड है, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड सेकंड में वो कह रहा है कि log ऑफ बेस है 0.2 और आर्गुमेंट है 3। अब ये 1 की कौन सी साइड लाई कर रहे हैं, देखो ये तो 1 है, एक तो 3 तो इधर है और 0.2 इधर है, तो ये 1 के दोनों साइड लाई कर रहे हैं, सेम साइड लाई नहीं कर रहे। तो जैसे ये दोनों साइड लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव। ये क्या रहेगा, ये रहेगा नेगेटिव साइन रहेगा इसका। ठीक है, थर्ड कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो थर्ड में क्या कह रहा है, वो थर्ड में ये कह रहा है कि log ऑफ 1/5 और बेस है 1/3। अब फिर देखना है, इनका साइन देखना है मुझे, तो साइन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि 1 के कौन सी साइड है दोनों के दोनों। तो ये 1 है, तो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर 1 से क्या है, छोटे हैं, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो सेम साइड ऑफ 1 है, तो सेम साइड ऑफ 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे चेक करना है कि कौन किसकी साइड होगा। अगर 1 के दोनों एक साइड है तो दोनों के दोनों होंगे पॉजिटिव, और 1 के अगर एक लेफ्ट में एक राइट में है तो साइन आएगा मेरा नेगेटिव। सिंपल सी बात यही है बस। ठीक है, अब एक हेडिंग या नोट डाल लो तुम छोटा सा कि कुछ चीजें होती हैं, कॉमन लोगरिथम होता है एक, कॉमन कॉमन लोगरिथम। तो कॉमन लोगरिथम क्या होता है, एक ऐसा लोग जिसका बेस है ना, जिसका बेस हो मेरे पास 10, जो मर्जी हो फिर आर्गुमेंट, जिसका बेस 10 हो ना, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉमन लोगरिथम बोलता हूँ। तो कॉमन लोगरिथम की डेफिनेशन क्या कहेगी मुझे, मुझे कॉमन लोगरिथम डेफिनेशन कहेगी इज द लोगरिथम विद बेस 10। बस एक ही कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है, ऐसा लोग जिसका बेस कितना हो, 10 हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन लोग बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है नेचुरल लोग। अब नेचुरल लोग में क्या होगा, एक ऐसा लोग जिसका बेस क्या हो, ई, क्या हो, इज द लोग विद बेस ई। अब ई क्या है यहाँ पर, ई एक नंबर होता है, इरेशनल नंबर है ई, जिसकी अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है ना वो है 2.71828, और ऐसे ये कोई एक नंबर है, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल लोग, और ये हो गया अपना कॉमन लोग। कॉमन लोग बोले तो जिसका बेस 10, नेचुरल लोग क्या, ऐसा जिसका बेस क्या हो, ई हो, जिसका बेस ई हो। ठीक है, अब देखो, अब एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक।
और वो सिंपल तुम्हें ग्राफ से ऑब्जर्व हो जाएंगे वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। फर्स्ट फर्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि log ऑफ, हाँ बेस में 3 लेके चल रहा हूँ और मैंने दो अलग अलग नंबर पकड़ लिए, मान लो 8 पकड़ लिया एंड log ऑफ 3 ये मान लो 11 पकड़ लिया। अब मुझे बताना इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखो सबसे पहले तुमने क्या ऑब्जर्व करना है कि बेस सेम है क्या दोनों का। जी हाँ, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो सेम बेस के लिए तो मैं ग्राफ बना सकता हूँ। तो मैंने ग्राफ बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो सीखा ही है। तो बना लो ग्राफ, ये ग्राफ बन जाएगा। जब बेस ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ ऐसे बन जाता है। अब ये मुझे पता है कि यहाँ पर ये 1 होता है, तो ये हो गया मेरा 1। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या क्या है, एक का आर्ग्यूमेंट 8 है, एक का आर्ग्यूमेंट 11 है। तो यहाँ अगर 8 है तो 11 यहाँ होगा। तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं दोनों के दोनों को। तो यहाँ पर अगर 8 है तो यहाँ पर क्या है, 11 है। तो 8 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आई, 8 के रिस्पेक्ट में वैल्यू आई ये। क्या आई उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ग्रेटर बताना है बस। तो 8 के रिस्पेक्ट में ये आई, 11 के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, 11 के रिस्पेक्ट में आएगी ये आई। तो बताओ कौन से बड़ा है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा है। तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया। ग्राफ से मुझे इतना आसानी से पता लग गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में। अगर वो मुझे ऐसे कह देता कि log ऑफ 0.2 और यहाँ पे 3 दे देता और log ऑफ 0.2 यहाँ पे 5 दे देता। ठीक है, अब की बार देखो सेम बात फिर से, क्या बेस सेम है, बेस बिल्कुल सेम है तो ग्राफ बना सकता हूँ। बट अब की बार जो बेस है वो बेस क्या है मेरा, वो 1 से छोटा बेस है। इसका मतलब ग्राफ कौन से वाला बनेगा, ग्राफ ये वाला बनेगा। तो ये बना लेते हैं, क्या हर्ज है। तो ये ग्राफ बना लिया मैंने। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट होता है 1। अब अगर ये 1 है तो वो क्या पूछ रहा है कि 3 और 5। तो अगर यहाँ 3 है तो 5 तो इसके आगे ही होगा। तो दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पे 3 कर लिया, यहाँ पे 5 कर लिया। तो 3 के रिस्पेक्ट में वैल्यू ये आई, ये वैल्यू आई, और 5 के रिस्पेक्ट में वैल्यू वैल्यू ये आई। तो अब कौन बड़ा है इनमें से। अब देखो ये मत कह देना कि ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, क्योंकि इधर की साइड नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये बड़ा होगा मेरे पास। ठीक है, तो कौन बड़ा होगा मेरे पास, ये वाला। तो ये कौन था, ये। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ से आंसर इसका ये आ गया। ठीक है, ओके। तो सेम बेस में तो तुम कर लोगे, सेम बेस में अगर मान लो यहाँ पर भी दो नंबर होते, एक नंबर यहाँ है एक नंबर यहाँ है, तो कौन बड़ा होता, जो पहले है वो बड़ा होता। क्यों, क्योंकि पहले की वैल्यू तो आती ये और दूसरे वाले की वैल्यू आती ये, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। ठीक है, तो सेम बेस में तो हो गया। अब बात करते हैं डिफरेंट बेस की। तो क्या करें, क्योंकि डिफरेंट बेस में तो ग्राफ बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ग्राफ पे दोनों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो थर्ड मेरा क्वेश्चन है वो है कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 एंड log ऑफ 2 बेस, चलो 3 ले लिया। ठीक है, या चलो इससे पहले भी एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ये छोड़ो, ये प्रॉपर्टीज के बाद ही करना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले सिंपल क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि log ऑफ 5 आर्गुमेंट हमने ले लिया, चलो e अपॉन पाई, एंड log ऑफ, अब की बार बेस 7 ले लिया और आर्ग्यूमेंट सेम रखा। अब देखो यहाँ पर दोनों का बेस अलग है, तो अब तो ग्राफ बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक ग्राफ पे दोनों पॉइंट तो नहीं आ सकते, क्योंकि बेस ही अलग अलग है। तो क्या करूँ ऐसे से, ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में पता क्या करूँ, सिंपल सी बात ये है कि ये कोई नंबर मान लो K1 है और ये कोई नंबर आएगा K2।
तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन तो मेरी जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि मुझे 5 की पावर k1 रेज करनी पड़ेगी, तब जाके e टू द पावर e आएगा, और 7 की पावर k2 रेज करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, e टू द पावर पाई आएगा। तो तुम मुझे बताओ कि कौन से नंबर की पावर रेज करने पर ये जल्दी आएगा। 7 की पावर छोटी सी रेज करने पर ये नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब k2 की वैल्यू छोटी नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो ये ई पाई छोड़ो। मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर कुछ रेज करनी है और मुझे 10 लेके आना है, और एक मुझे 3 की पावर कुछ रेज करनी है, 10 लेके आना है। तो 2 की पावर मुझे कितनी रेज करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कितनी करनी पड़ेगी, बट इतना पता है मुझे कि 2 की पावर जो 3 होती है ना, वो तो है 8, और 2 की पावर जो 4 होती है वो है 16। इसका मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये जो भी मेरा अल्फा आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, अल्फा रहेगा 3 और 4 के बीच में। अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले पे। अब देखो 3 की पावर 2 तो है 9, और 3 की पावर 3 क्या है, 27। तो 10 इन दोनों के बीच में है। तो 3 की पावर में जो भी रेज करूं वो क्या आएगी, वो 2 और 3 के बीच में आएगी। तो 3 के लिए जो अल्फा या बीटा काम करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो इसका मतलब जोन सा जितना बड़ा नंबर उसकी उतनी ही कम पावर रेज करनी पड़ेगी मुझे सेम आर्ग्यूमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब जिसका बेस छोटा है उसकी पावर ही तो ज्यादा करनी पड़ रही है, और जिसका बेस बड़ा है उसकी पावर मुझे कम करनी पड़ रही है, वो तो वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन सेम थ्योरी ऊपर वाले में अप्लाई करते हैं। तो अब बेस किसका छोटा है, बेस 5 का छोटा है, इसका मतलब 5 की ज्यादा पावर रेज करनी पड़ेगी मुझे, सो दैट मैं ई अपॉन पाई तक मैं पहुंच पाऊं। ठीक है, सिंपल। तो ये मेरा नंबर क्या हुआ, ये नंबर मेरा बड़ा हुआ, और यहां से मैं एक रिजल्ट भी लिख सकता हूं। तो यहां से मैं जो रिजल्ट लिखूंगा वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट देख लो। रिजल्ट ये कह रहा है कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो यहां से फर्स्ट रिजल्ट मैं लिखता हूं कि log of c to the base a is less than log of ab। दूसरा रिजल्ट क्या कह रहा है कि log of a to the base b और log of c a। हाँ, बट यहाँ पे देखो एक कंडीशन ये भी है कि जो बेस है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन तब सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ही रिजल्ट है, मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो ग्राफ से रिलेटेड इतनी चीजें हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं। अब अगली वीडियो में हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग।